Question number third. Describe the difference between receipts and payment account and cash book. प्राप्ति भुगतान खाता और रोकड़ बही में अंतर बताइए. आंसर. डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक आर फॉलोइंग. प्राप्ति भुगतान खाता और रोकड़ बही में अंतर निम्नलिखित है. पहला पॉइंट, अकाउंटिंग डेट, लेखा तिथि. Entries are not recorded date wise in receipts and payment. इसमें लेखी तिथिवार नहीं होते हैं. कैश बुक की बात करें तो एंट्रीज आर रिकॉर्डेड डेट वाइज, इसमें लेखे तिथिवार होते हैं. मीन्स सीधा सा क्लियर है कि जब हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में जो हम ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं ना, वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन हम डेट वाइज नहीं लिख सकते हैं कि पहले जनवरी के, फिर फरवरी के, फिर मार्च के. इस तरह से डेट वाइज एंट्रीज में नहीं हो पाती है. किसी भी ऑर्डर में उसको क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है. बट कैश बुक की यदि बात करें तो कैश बुक में बकायदा डेट वाइज एंट्रीज ट्रांजेक्शन्स को लिखा जाता है कि पहले जनवरी में, अच्छा जनवरी में भी पहले 1 जनवरी का, फिर 2 जनवरी का, फिर 3 जनवरी का, ऐसे करके डेट वाइज इसमें क्या की जाती है, एंट्रियां की जाती है. सेकेंड पॉइंट, पीरियोडिसिटी, बनाने की तिथि. इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर. रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो वर्ष की अंतिम तिथि को बनाया जाता है. जैसे मान लीजिए हमारा अकाउंटिंग ईयर 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है, तो फिर ऐसी कंडीशन में हम 31 दिसंबर को बनाएंगे. यदि 31 मार्च को क्लोज हो रहा है तो फिर हम इसे 31 मार्च को बनाएंगे. कैश बुक की बात करें, इन द कैश अकाउंट या कैश बुक ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड डेली बेसिस. रोकड़ बही जो होती है ना, इसमें पर डे ट्रांजेक्शन्स को क्या किया जाता है, लिखा जाता है. तो अभी तक कितने पॉइंट हो गए हमारे, 2 पॉइंट हो गए. पहला पॉइंट क्या था हमारा, अकाउंटिंग डेट. दूसरा क्या था हमारा, पीरियोडिसिटी, बनाने की तिथि. आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं हम. थर्ड पॉइंट है हमारा समराइजेशन, सारांश. इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक. यह रोकड़ बही का सारांश है. इट इज अ समरी ऑफ द कैश अकाउंट इन द लेजर. यह नगद लेन देनों के विस्तार का लेखा है. मीन्स ये है कि जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट होता है ना, इसमें कैश बुक से समराइज करके ट्रांजेक्शन को क्या किया जाता है, लिखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए सैलरी है, तो वो जो सैलरी है हमने वर्कर्स को या जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनको हमने पूरे 12 महीने दी होगी. तो वो जो सैलरी 12 बार हमने दी है उसको क्या करते हैं, हम समराइज करते हैं पूरे साल का एक साथ. और जैसे मान लीजिए 12 महीने का 12,000 रुपए सैलरी है फॉर एग्जाम्पल, एक महीने का 1,000, तो 12 महीने का कितना हुआ, 12,000. तो वो 12,000 सैलरी एक ही बार में एक ही साथ क्या कर दी जाती है, लिख दी जाती है. तो वो यूं तो दी गई है 12 बार, बट हमने उसको लिखी कितनी बार है, एक बार. तो इस तरह से ये क्या कहलाता है, एक समराइजेशन होता है किसका, कैश बुक का. तो यह रोकड़ बही का सारांश है. अब रोकड़ बही की बात करें तो जो कैश बुक होता है, इस कैश बुक में सारे जो कैश ट्रांजेक्शन होते हैं उनको विस्तार से क्या किया जाता है, डिटेल में लिखा जाता है. तो ऐसे करके ये हमारा तीसरा पॉइंट यहाँ कंप्लीट होता है. चलिए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं. अभी तक हमने कितने पॉइंट कर लिए. पहला पॉइंट हमारा क्या था, अकाउंटिंग डेट. दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, पीरियोडिसिटी. तीसरा पॉइंट क्या था हमारा, समराइजेशन. पहला पॉइंट फिर से लेखा तिथि है. दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, बनाने की तिथि है. तीसरा पॉइंट क्या था हमारा, सारांश था. आगे आते हैं हम. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लासिफिकेशन, लेखों का वर्गीकरण. आइए, ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट आर क्लासिफाइड इन एप्रोप्रिएट हेडिंग. मीन्स जितनी भी रिसिप्ट्स होती हैं या जितने भी पेमेंट होते हैं
उन सबको अपनी अपनी साइट्स में बकायदा हेडिंग वाइज क्या किया जाता है, लिखा जाता है। जैसे रिसिप्ट्स में बात करें हम सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन यूं तो हमें मिला होगा साल भर में कई बार, तो उन सबको मिलाकर एक सब्सक्रिप्शन हेडिंग में क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। तो जो आपका कैश बुक होता है, इसमें सारे ट्रांजेक्शन्स को बकायदा क्लासिफाइड करके ही क्या किया जाता है, लिखा जाता है। मीन्स हम बोल सकते हैं कि इसमें लेखों का उचित शीर्षक में बंटवारा करके लिखा जाता है। कैश बुक की बात करें, द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट आर नॉट क्लासिफाइड इन हेडिंग। मीन्स क्या बोलना चाह रहा है वो, इसमें लेखों का उचित शीर्षक में बंटवारा करके नहीं लिखा जाता है। हाँ, संभव भी नहीं है, क्योंकि क्या होता है, कैश बुक में पर डे एंट्री करते हैं। अब वो पर डे जब एंट्री हो रही है तो उसको क्लासिफाइड कर पाना मुश्किल होता है, तो इसमें सारे ट्रांजेक्शन्स को क्लासिफाई करके नहीं लिखा जाता है। तो चलिए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, अभी तक हमारे कितने पॉइंट हुए हैं। तो पहला पॉइंट क्या था हमारा, अकाउंटिंग डेट। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, पीरियोडिसिटी। तीसरा पॉइंट क्या था हमारा, समराइजेशन। चौथा पॉइंट क्या था हमारा, क्लासिफिकेशन। पहला पॉइंट लेखा तिथि, दूसरा पॉइंट बनाने की तिथि, तीसरा पॉइंट समराइजेशन, चौथा पॉइंट लेखों का वर्गीकरण। एंड नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट हमारा आता है कंसर्न। कंसर्न मतलब संस्थाएं। इट इज प्रिपेयर्ड ओनली बाय नॉन ट्रेडिंग कंसर्न एंड प्रोफेशनल पर्सन्स। यह खाता व्यापारिक, गैर व्यापारिक संस्थाओं एवं पेशेवर व्यक्तियों द्वारा क्या किए जाते हैं, बनाया जाता है। देखिए, रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट जो बनाया जाता है ना, वो बनाया जाता है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न या पेशेवर व्यक्ति। अब पेशेवर व्यक्ति का मतलब ऐसा नहीं कि कोई प्रोफेशनल किलर है तो वो पेशेवर व्यक्ति होगा, नहीं नहीं नहीं, उनको पेशेवर व्यक्ति नहीं बोलते हैं। पेशेवर व्यक्ति मतलब जैसे डॉक्टर, एडवोकेट, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट, ये जो पर्सन्स होते हैं इनको कहते हैं हम पेशेवर व्यक्ति, प्रोफेशनल्स इनको कहा जाता है, मैनेजर, है ना। तो ये पेशेवर व्यक्तियों द्वारा बनाया जाता है। तो कितने लोग, कितनी संस्थाओं के द्वारा बनाया जाता है, कितने लोगों के द्वारा, 2, नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट और पेशेवर प्रोफेशनल के द्वारा। कैश बुक की बात करें तो ये जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और पेशेवर व्यक्ति दोनों के द्वारा बनाया जा सकता है। तो ऐसे करके ये 5 पॉइंट हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, कंप्लीट। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या था, अकाउंटिंग डेट, लेखा तिथि। दूसरा पॉइंट पीरियोडिसिटी, बनाने की तिथि। तीसरा पॉइंट समराइजेशन, सारांश। चौथा पॉइंट क्लासिफिकेशन, लेखों का वर्गीकरण। पांचवा पॉइंट कंसर्न, संस्थाएं। एक बार फिर से अब हम रिवर्स ऑर्डर में बोलने की कोशिश करें। पांचवा पॉइंट क्या था हमारा, कंसर्न। चौथा पॉइंट क्या था हमारा, क्लासिफिकेशन। थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, समराइजेशन। सेकेंड पॉइंट क्या था हमारा, पीरियोडिसिटी, बनाने की तिथि। पहला पॉइंट क्या था हमारा, अकाउंटिंग डेट, लेखा तिथि। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। यदि आप हमारी कोचिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं या ऑनलाइन कोर्सेज को परचेस करने में आप इंटरेस्टेड हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों ही सब्जेक्ट के वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं G9 एजुकेशन ग्रुप, G6 HIG कॉलोनी, नियर MIG थाना, इंदौर। कांटेक्ट नंबर 9826421188। ये नंबर मेरा कॉल और व्हाट्सएप दोनों के लिए अवेलेबल है। आप G9 एजुकेशन ग्रुप के नाम से प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।